जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा। आज हम बात करेंगे माँ बगलामुखी के एक मंत्र की जो 24 घंटे में असर दिखाता है। जी हाँ, 24 घंटे, मात्र 24 घंटे। लेकिन इस मंत्र के साथ एक शर्त है, एक ऐसी शर्त जो ज्यादातर लोग पूरी ही नहीं कर पाते और इसीलिए उनको असर भी नहीं मिल पाता। वो शर्त क्या है, वो मंत्र क्या है, आज सब बताऊंगी आपको। लेकिन ये जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक जो है आप मेरे साथ बने रहें। मंत्र काम क्यों नहीं करते? तो साधकों, बहुत से लोग जो हैं वो मंत्र जाप करते हैं लेकिन असर ही नहीं होता उनके जीवन में। क्यों? ऐसा क्यों है ना? तो इस क्यों के भी जो है 3 कारण हैं। पहला कि भाई वो मंत्र को ट्राई करते हैं, कि जैसे कोई दवाई ट्राई कर रहे हो, जैसे कुछ नया हैक आया है, चलो वो ट्राई करते हैं। माँ बगलामुखी का मंत्र ट्राई करने की चीज नहीं है, वो सरेंडर करने के लिए है। आप मंत्र को सोचो, मैं ट्राई करके देखता हूँ कि असर आएगा कि नहीं आएगा, तो मैं अभी लिख देती हूँ आपके लिए कि असर नहीं आएगा। ये जो ट्राई अगर तुम माँ के साथ खेलोगे ना, अगर मेरी माँ तुम्हारे साथ ट्राई खेलने पे आ गई ना बेटा, ले ही नहीं पाएंगे आप। तो ये ट्राई करने वाली जो सोच है ना, इसको आप दूर कर दीजिए। दूसरा कारण, वो मंत्र जपते वक्त जो है मोबाइल देखते हैं, इधर उधर सोचते रहते हैं। माँ को पूरा अटेंशन चाहिए भाई। आप एक बार बताओ, अगर आप सोचो अच्छा मुझसे बात करो, अभी आप इधर देख रहे हो और मेरे लिए आप बात बोल रहे हो, तो क्या मेरा ध्यान जाएगा आपकी बात कर रहे हो? बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो जब आप माँ का मंत्र जाप कर रहे होते हो, उस टाइमिंग पे अगर आप मोबाइल का इस्तेमाल, वैसे तो माला जप रहे हो, मंत्र बोले जा रहे हो, इधर मोबाइल में स्क्रोलिंग भी चल रही है साथ साथ, तो ऐसे में क्या माँ प्रसन्न हो जाएंगे आपसे? क्या आपको वाकई मंत्र जप करने का फल मिलेगा? नहीं मिलेगा। तीसरा कारण बताती हूँ, एक बार करके और फिर छोड़ देते हैं। मंत्र तो रिपीटेशन में चाहिए होता है, लेकिन उसमें कोई रिपीटेशन आप तो कर ही नहीं रहे। इंटेंशन ही काम करती है। अब आप सोचो, मैंने जैसे बोला कि आप कहने को तो रट्टा मार के लगे वो रिपीटेशन, मंत्र जब चल रहा है ओम ह्रीं बगलामुखी देवी नमः, ओम ह्रीं, और इधर की साइड में मोबाइल में अच्छा ओ मंत्रा पे शॉपिंग आई है, ये चल रहा है। आपने एक तरफ वहाँ पे वो खोल रखा है, तो क्या होगा? आपको लगता है कि आप जो ये जाप कर रहे हो उसका आपको किसी भी प्रकार का कोई फल प्राप्त हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। और आप सोचे कि नहीं अच्छा मैम, मैं तो ना आंख बंद करके बस बैठ गया था, मैंने तो बहुत ध्यान से माँ का ना नाम मंत्र जप कर लिया। कितनी बार? 1 बार, 11 बार, 21 बार, बस उसके बाद छोड़ दिया। उसके बाद भूल जाओ कि कुछ मंत्र जाप करना भी है। तो ऐसे भी नहीं होता। आप किस इंटेंशन से मंत्र का जाप करने बैठे हो और रिपीटेशन कितनी करी है आपने, वो सब कुछ मैटर करता है। ठीक है, अब आपको अगर ये समझ आ गया है तो वो मंत्र सुन लीजिए, जो मंत्र जो है आपके लिए चमत्कार भी कर सकता है। और वो मंत्र है ओम ह्रीं बगलामुखे दिव्ये नमः। बस इतना सा मंत्र है। और आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत सिंपल है, इसमें क्या खास है? तो आप मेरी बात मानिए कि इसकी जो शक्ति है ना, वो बहुत ही ज्यादा अलग है। जो इसके अंदर बीज मंत्र आता है माँ का ह्रीं, ह्रीं ये माँ का बीज मंत्र है और इस एक शब्द में माँ की पूरी स्तंभन शक्ति जो है वो समाहित होती है। जब आप ह्रीं बोलते हैं तो आपकी आवाज की तरंगे एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती हैं, जो माँ की शक्ति से आपको कनेक्ट करता है। प्राचीन ऋषियों ने ये फ्रीक्वेंसी हजारों साल के ध्यान से खोजी थी, है ना। वो कितना टाइमिंग पे आप देखो, हजारों वर्षों तक लगातार तपस्या करते थे, लगातार माँ का जप होता था। अब वो शर्त सुनिए, आज रात सोने से पहले आपने सबसे पहले नहाना है, क्योंकि स्वच्छ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे साफ सुथरे कपड़े पहनिए और अगर हो सके तो प्लीज़ पीले रंग के कपड़े पहनिए। पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाइए, माँ का चित्र सामने रख लीजिए, या मन में भी जो है, अगर आप मान लीजिए घर में चित्र है नहीं, आप बोलो मैम रात को कहाँ से चित्र लेके आएंगे अचानक, कोई बात नहीं, आप अपने मन में माँ का ध्यान कीजिए। आंखें बंद कर लीजिए। पहले आपने खुद को काम करना है, उसके लिए 5 लंबी गहरी सांसें लेनी है आपने, है ना। जैसे बोलते ना, ऐसे 5 गहरी सांसें लीजिए। अब आपने ओम ह्रीं बगलामुखे दिव्ये नमः इसका 108 बार जो है वो जाप करना है। जपते वक्त हर बार ह्रीं पर थोड़ा रुकें, यानी कि उसको ढंग से बोलना है, उस पर ध्यान देना, उस शब्द को फील करना है। और जाप के बाद माँ से अपनी प्रॉब्लम भी आप बताइए कि माँ मेरे जीवन में ये समस्या चल रही है। और जैसे आप माँ को बताते हो ना, बस आपने माँ को अपनी प्रॉब्लम दी, बात खत्म। अब ओवर थिंकिंग नहीं करनी है उसके ऊपर, या ये एक्सपेक्टेशन जोड़ के अच्छा अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं सोचना। आपने अपनी प्रॉब्लम माँ को दे दी, बस आप सो जाइए। आपने ये काम करना है सोने से बिल्कुल पहले। आप नहाए धोए, आपने स्वच्छ वस्त्र पहने, पीला आसन बिछा लीजिए, माँ का चित्र रख लीजिए। माँ का चित्र नहीं है, मन में धारण कीजिए। 108 बार माँ के मंत्र का जाप कीजिए, अपनी समस्या माँ को दीजिए और सो जाइए।
ठीक है। और वो शर्त है जाप के बाद जो है रिजल्ट की चिंता नहीं करनी। मैंने अभी आपको पहले भी बोला कि प्रॉब्लम दे दी ना, अब ओवर थिंकिंग मत करना, अब आप अपनी चिंता माँ के ऊपर छोड़ दो। यही सरेंडर है, यही वो शर्त है जो ज्यादातर लोग पूरी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लोग जाप तो कर लेंगे आपके बताने से, लेकिन सरेंडर कर पाना हर एक के बस की बात नहीं है। तो बस मेरी भी आपके साथ में यही शर्त है कि अगर आपने सरेंडर कर दिया मेरी माई को, तो मेरी माई आपका काम 100% करेगी। लेकिन वहीं पे जब आप सरेंडर तो करते नहीं हैं, अच्छा जाप तो चल ही रहा है, ये तो हो ही जाएगा, वो हो जाएगा, ये अब होगा, ये तब होगा, ये जो इफ बट हाय वाई इतने सारे आप जोड़ देते हो ना, ये ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देते हैं एनर्जी के अंदर। ये नहीं करना है। क्या करना है? सरेंडर करना है। फिर आप देख लेना, अगर आपने ये जाप करके सरेंडर कर दिया मेरी माई को, तो 24 घंटे के अंदर क्या होगा। जी हाँ, 24 घंटे में आखिर क्या क्या हो सकता है। हर व्यक्ति के लिए ये अलग अलग रिजल्ट्स आ सकते हैं, क्योंकि हर इंसान की जो समस्या है बहुत अलग अलग होगी। कुछ लोगों को अगले दिन अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ भी मिल सकती है। अब मान लीजिए आपने कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, लेकिन आपने बस एक होता है ना, बिना किसी प्रॉब्लम के आपने माँ का जाप किया, तो आपके जीवन में जो कुछ चल रहा है उससे रिलेटेड आपको अलग अलग तरीके से खबरें मिल सकती हैं। आपको अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ मिल सकती है। कुछ को वो सिचुएशन सॉल्व हो जाती है जहाँ पे वो बड़े टाइम से स्टक थे। कुछ एक को बहुत अजीब सी एक है ना, उनको लगता है कि ओ माय गॉड मेरा तो ब्रेन इतना फॉगी था, उनको इनर क्लैरिटी जो है वो प्राप्त हो जाती है। कुछ एक को जो शत्रु हैं, जो दुश्मन है, वो अचानक से शांत हो जाएंगे। कुछ लोगों को तुरंत जो है वो कुछ नहीं दिखता, लेकिन 7 दिनों के बाद जो है अचानक से जिस चीज़ के लिए उन्होंने वो जाप किया था वो काम उनका हो जाता है। क्योंकि इट्स नॉट अबाउट योर विशेज, योर डिज़ायर, योर वॉन्ट्स एंड योर टाइमिंग। इट्स अबाउट हर विशेज है ना, हर डिज़ायर्स एंड हर टाइमिंग, और उनकी जो टाइमिंग है वो एकदम परफेक्ट है। वो जानती है कि कब आपके लिए सबसे अच्छा है, कब आपको कोई चीज़ देनी चाहिए। आपको एक रियल एग्जांपल देकर के मैं समझा दूँ। गुजरात के हर्ष जी हैं हमारे, गुजरात के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है वो। उनका एक बड़ा पेमेंट जो है वो 3 महीने से रुका हुआ था, और सामने वाला बार बार टाले जा रहा था कि जी अभी दूंगा, कल करता हूँ, 1 हफ्ते बाद करता हूँ। तो हर्ष जी ने भी इस बार क्या किया, रात को जैसे मैंने आपको विधि बताई है, सेम विधि से उन्होंने माँ के मंत्र का 108 बार जाप किया, पूरी श्रद्धा के साथ में। अगले दिन सुबह 9 बजे उस आदमी का खुद आगे से फोन आया और उसने कहा कि मैं आज पेमेंट कर रहा हूँ। और हर्ष जी के शब्द थे कि 3 महीने बाद अचानक अगले ही दिन, मतलब उनको तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। उनको लग रहा था कि मैम मैं तो विश्वास ही नहीं कर पा रहा हूँ कि ये कैसा चमत्कार है कि जो इंसान 3 महीने से मुझे टाल रहा था वो खुद आगे से फ़ोन करके मुझे बोल रहा है कि मैं आपकी पेमेंट कर रहा हूँ, है ना। कैसे होता है? क्योंकि माँ ने उस आदमी की बुद्धि को ही बदल दिया था, उसकी बुद्धि में परिवर्तन कर दिया था। साधकों, वो मंत्र जो आपके जीवन में चमत्कार लेकर के आ सकता है, वो मंत्र है ओम ह्लीम बगला मुखे दिव्य नमः। पर शर्त एक ही है, सरेंडर और माँ के ऊपर भरोसा। सरेंडर कर दीजिए, माँ के ऊपर विश्वास रखिए, और आप भी देखेंगे कि कैसे रातों रात जो है आपके जीवन में भी चमत्कार हो सकते हैं, और आपको भी 24 घंटे के अंदर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है, माने ऑलरेडी आपका कोई काम ऐसा किया है, तो उसको कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा।